अगर आप थोड़ा सा जानते हुए आपने कोई डायलिसिस का पेशेंट देखा हो तो लाइफ इज़ नॉट ईजी। इस तरह अपनी किडनियों को शुरू में ही महफूज रखें या उनका ख्याल करें। 100 में से 20 लोग कोई ना कोई किडनी के मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पैरों पे सूजन आ रही है, आपने देखा होगा आंखों पे सूजन आ रही है, सुबह उठते हैं इतनी बड़ी आंखें हो जाती हैं। मैंने सुना है कि टमाटर ज़्यादा खाने से किडनियाँ अफेक्ट होती हैं। टमाटर में जो है हमारे पास पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी खाने की चीज़ें जिनकी हमें एहतियात करनी चाहिए। आप लो सॉल्ट डाइट लें। क्या डाइट में एहतियात करनी चाहिए ताकि किडनी के पोटेंशियल मसाइल से बच सकें? सबसे पहले तो है ना, आप मुझे बता रही थी कि 100 में से 20 लोग कोई ना कोई किडनी के मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह? अच्छा देखिए, हमारे पास डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कभी पेशेंट मोस्टली यूरिन कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, या जो है ना पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल या बैक पेन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शंस हो गए। उसके अलावा अक्सर बॉडी स्वेलिंग के साथ आते हैं, मतलब पैरों पे सूजन आ रही है, आपने देखा होगा आंखों पे सूजन आ रही है, सुबह उठते हैं इतनी बड़ी आंखें हो जाती हैं, या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, झाग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं डॉक्टर साहब, या कभी लंबर पेन के साथ के स्टोन्स हो गए हैं, यूरिन में स्टोन आ रहा है या ब्लड आ रहा है। तो मोस्टली इसी वजह से प्रेजेंट करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि किसी और डॉक्टर के पास प्रेजेंट हुए हैं, एक रैंडम टेस्ट करवाया जिसमें क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आया कि ओ माय गॉड डॉक्टर क्रेटिनिन बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा किडनी ख़राब हो रही है, तो इस वजह से भी नेफ्रोलॉजी। सही। तो अब जिस तरह आपने खुद ही बता दिया कि इंडिकेटर्स भी आपने बातों में बता दिए, मुझे बताएं कि अगर आपके पहले तो एक मिसकंसेप्शन और फिर मैं इंडिकेटर्स पे आऊँगी। मैंने सुना है कि टमाटर ज़्यादा खाने से किडनियाँ अफेक्ट होती हैं, क्या हकीकत है इसमें? अच्छा देखिए, इसमें ये होता है कि टमाटर में जो है हमारे पास पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्जेलेट कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो हम 1 या 2 टमाटर जैसे कि रूटीन में लोगों के खाने में डलते हैं घर में, उसके लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते। रूटीन में 1 या 2 टमाटर तो डलते ही नहीं है, रूटीन में तो अच्छे खासे टमाटर डलते हैं। अच्छा, तो इसका यही वजह तो नहीं कि 100 में से 20 लोग किडनी के मसाइल का शिकार हैं? देखिए, लोग जो सैलड्स में बहुत ज़्यादा रूखे टमाटर खाते हैं, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलेट कंपाउंड होता है, स्टोन्स बनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है उससे। दूसरा ये है कि पोटाशियम ज़्यादा होता है, और किडनी पेशेंट अगर ऑलरेडी कोई किडनी पेशेंट है तो उसके लिए पोटाशियम जो है वो हमें एक लिमिट तक रखना होता है, मतलब क्योंकि वो आगे जाके और किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकता है। फॉस्फोरस ज़्यादा होता है टमाटर में, तो हमें उस चीज़ को भी देख के किडनी के हवाले से। अच्छा, तो इसका ताल्लुक ये नहीं है कि टमाटर के आपने बीज खाए हैं तो किडनी का इशू होगा या छिलका खाया तो इशू होगा, इट्स ओवरऑल टमाटर? नहीं, इट्स ओवरऑल टोमेटो, इट्स नॉट लाइक जस्ट सीड्स हैं या जस्ट सिर्फ आप उसकी स्किन ले रहे हैं। तो वो तमाम लोग जिनको ये वाला गलत फहमी है कि टमाटर के बीज या उसकी स्किन नुकसानदेह है, उसका जो छिलका है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा टमाटर जो है वो आपने 1 या 2 आप खा लें दिन में, बट नॉट मोर देन दैट, है ना? एग्जैक्टली। और देखें, जो ओवरऑल खाने में डलेंगे टमाटर, तो वो 1% सारा का सारा टमाटर उसकी बॉडी में थोड़ी जाएगा, वो तो एक आपकी पूरी फैमिली ले रही है, तो वो आपके अंदर तो एक लिमिटेड क्वान्टिटी जाएगी। और कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनकी हमें एहतियात करनी चाहिए? देखें, वो पेशेंट जो ऑलरेडी किडनी पेशेंट्स हैं, तो उनमें हम कहते हैं कि आप लो सॉल्ट डाइट लें, मतलब क्योंकि देखिए सॉल्ट से बहुत जल्दी जो है वो किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जिससे में पानी भरता है, सांस फूलती है, और किडनी फेलियर पेशेंट्स में हम लो सॉल्ट डाइट कहते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि आप लो पोटाशियम डाइट लें। लो पोटाशियम में क्या? लो पोटाशियम में हमारे पास जैसे कि मतलब हम मना करते हैं टमाटर ना लें, और केला, खजूर वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। केला, खजूर भी? जी, उसमें बहुत हाई पोटाशियम डाइट है ना ये तो। या अगर समर्स हैं, आम है, मैंगोज़, या उसके अलावा ऑरेंजेस, सारी अच्छी चीज़ें मना कर दो। ये सब चीज़ें जो है ना हाई पोटाशियम डाइट है। तो ये सब जो है ना, जिनको ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम है और जिनकी किडनी बहुत लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है फेलियर के लिए, तो उनको हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें, मतलब बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में नहीं लें। अच्छा, और जिनको किडनी इश्यूज़ नहीं हैं, आम लोग हैं, उनको क्या डाइट में एहतियात करनी चाहिए ताकि किडनी के पोटेंशियल मसाइल से बच सकें? देखिए, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट्स। अभी तो आप केला और वो, अगर हम केले बहुत ज़्यादा खाते हैं सपोज, तो विल इट अफेक्ट अवर किडनीज? देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जो है वो नॉर्मल हेल्दी डाइट जो है वो अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन दोज हु हैव टेंडेंसी, दोज हु हैव फैमिली हिस्ट्री, दोज हु हैव अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उन पेशेंट्स में जो है ना वो बहुत जल्दी किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। मतलब आपको डाइट के हवाले से ख्याल रखना होता है, आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, किडनी के लिए डिहाइड्रेटेड ना हो, और उसके अलावा आप
क्या कहते हैं, डाइट में आप कैबेज ले सकते हैं, आप कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, कैप्सिकम्स, ये बेल पेपर्स स्पेशली वो ले सकते हैं। ऑनियन इज़ वेरी गुड, गार्लिक है, इट्स वेरी वेरी गुड कि आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, किडनी किडनी के लिए भी इट्स बेटर क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीमाइक्रोबियल है, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेगी और इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट करेगी। तो अगर सैलड में आप टमाटर हटा के प्याज शामिल करें? हाँ एग्जैक्टली, आप खीरा भी खा सकते हैं, दोज हु आर नॉट अ किडनी पेशेंट, तो उनके लिए तो खीरा इज़ बेस्ट क्योंकि 90% वाटर होता है उसमें, तो आप खीरा खाएं, प्याज खाएं, और टमाटर भी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन खा सकता है। ये नहीं है कि आपने बहुत क्वांटिटी में खाने हैं। और बहुत दफ़ा देखें अब ये होता है कि स्टोन के पेशेंट्स में अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, भाई डॉक्टर ने हमें कहा टमाटर ना खाएं, पालक ना खाएं, ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं खाएं। ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, कम्प्लीटली बंद नहीं करते हम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि कौन से इंडिकेटर्स हैं एक हेल्दी इंसान जो कि इन चेक रखे कि ये चीज़ें हैं जिनको देख के मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना, अगर अपना ब्लड प्रेशर वो रूटीनली चेक करवाइए क्योंकि ब्लड प्रेशर भी किडनी को अफेक्ट करता है। सही है। ठीक है, अगर डायबिटिक है या किसी को फैमिली हिस्ट्री, खुद अभी शुगर नहीं हुई है, डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, तो वो अपनी डायबिटीज़ को चेक रखे, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 30, तो आपने ज़रूर चेक रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका कोई यूरिन कलर चेंज हो रहा है या यूरिन में किसी किस्म की चेंजेस आ रही हैं, किस किस्म के? बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, रात में भी बहुत दफ़ा उठ के जा रहे हैं, 1 से 2 दफ़ा तो विंटर है, वेदर है, चेंजेस हैं, तो हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है यूरिन, या यूरिन इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, स्टोन्स बन रहे हैं बार बार आपको, या फिर अगर उसके अलावा आपके जिस्म पे, पैरों पे सूजन आ रही है, चेहरे आंखों पे सूजन आ रही है, जिस्म में बहुत ज़्यादा खारिश रहने लग गई। अच्छा, अगर आंखों के नीचे आई बैग्स बड़े हो रहे हैं जो कि लोग बहुत इग्नोर करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि किडनी का कोई इशू? दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द किडनी डिजीज़, क्योंकि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो आपकी बॉडी में जो है वो फ्लूइड कलेक्ट करवाएगा, मतलब तो वो इधर आपके पैरों पर भी हो सकती है सूजन, या आपकी आंखों पर, चेहरे पर भी सूजन आ सकती है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हमारी कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती है किडनी की, तो उसमें भी प्रोटीन। आपने मेंशन किया कि यूरिन में झाग जी बनता है, अक्सर सुबह सुबह अगर यूरिन आप अपना ऑब्जर्व करें तो थोड़ा बहुत झाग इज नॉर्मल, नहीं? थोड़ा बहुत झाग देखें वो जो कि डिसिपेट हो जाए थोड़ी देर के बाद, गायब वो आ जाता है, लेकिन जो है ना वो जिनको बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं बिल्कुल सर्फ जैसा झाग बन रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है या चर्बी आ रही है, प्रोटीन आ रहा है पर्टिकुलरली, तो वो जो है ना वो किसी स्पेसिफिक किडनी डिजीज़ की अलामत है। वो डायबिटीज़ में भी हो सकता है, वो किसी और किडनी डिजीज़ में भी हो सकता है, तो उसको आपने इन चेक रखना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि पर्टिकुलरली कुछ टेस्ट भी होते हैं। सही। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि यूरिन पे नज़र रखें कि अगर आपका झाग वाला यूरिन आ रहा है तो भी ये इसका मतलब है किडनी में कोई प्रॉब्लम है। फिर आप ये कह रही हैं कि यूरिन के कलर भी आगे पीछे हो सकता है? कलर भी हो सकता है। कलर कैसा? येलो कलर, ज़्यादा डार्क हो जाए? अगर किडनी कलर देखिए, वाइट कलर है, लाइट कलर है, मतलब यूरिन क्लियर है यूरिन, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड यूरिन है, बहुत डार्क येलो आ रहा है, या कभी कभार कोई इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड भी आ रहा है यूरिन में, या फिर ये है कि क्या कहते हैं, यूरिन का अगर ब्लैक कलर भी हो रहा है, कुछ हमारे जीएन्स होते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, उसमें भी होता है कि ब्लैक भी आ सकता है। अच्छा। किसी की मसल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हुई है तो उसकी वजह से भी अगर उसको हो रहा है कोई, तो ये तो यूरिन कलर, झाग, अगर आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, क्वांटिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है तो यूरिन क्वांटिटी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वो भी कम होने लग जाती है। अच्छा, सही। दूसरा आप कह रही हैं पाँव पे सूजन, फेस आपका सूज रहा है, आंखों के नीचे आई बैग्स बड़े बन रहे हैं, तो इनको भी आप ये ब्यूटी से हैंडल ना करें कि आइसिंग कर ली और आप खुश हो गए। एग्जैक्टली, और बहुत ज़्यादा अगर आपको अनयूजुअल फटीग हो रही है, मतलब नॉर्मली थक गए, बहुत ज़्यादा दिन काम किया, तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर एक इनडेफिनिट पीरियड तक आप बहुत ज़्यादा फटीग हो रहे हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं कि आप मतलब अपना वर्कअप करवाएं कि वाई यू आर गेटिंग फटीग, इधर कोई खून की कमी है, एनीमिक है, या फिर कोई अंडरलाइन कोई और डिजीज़ चल रही है। सही। अच्छा, किस तरह ये पता चलेगा कि अभी कोई दर्द है? जैसे एक आम ख्याल है कि किडनी में स्टोन होता है तो वो बैक की तरफ दर्द होता है, लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? अच्छा, ये रेगुलर दर्द है मगर ये जो दर्द है ना, इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो आप कुछ इंडिकेटर्स बता सकते हैं? अच्छा देखिए, किडनी का जो पेन होता है ना स्टोन का, वो टॉलरेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और स्पेशली तब जब वो स्टोन कहीं जाके एक जगह अटक जाए, फंस जाए, तो उसमें होता है कि पेशेंट कहीं भी ना सिटिंग पोजीशन में स्टेबल होता है, ना लाइंग डाउन में, वो बिल्कुल रोल करता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, और इवन उसमें यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है, या कभी ब्लड भी आने लग जाता है, या कभी कभी होता है कि छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं वो यूरिन में पास हो रहे होते हैं, तो वो अक्सर लोगों को दिखते भी हैं, या किसी की फैमिली हिस्ट्री हमें पता है। तो पेन्स बहुत ज़्यादा हैं, वॉमिटिंग्स, अगर मतलब
स्टोन है तो उसके साथ वॉमिटिंग्स भी होती हैं। अक्सर किडनी पेशेंट्स को इन्फेक्शन है, पेन्स के साथ वॉमिटिंग है, फीवर भी आ रहा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। किडनी इन्फेक्शंस में बहुत हाई फीवर होता है हमारे पास। सही।